अगर आपको भारतीय इतिहास को जानना कठिन काम लगता है, तो हमारी यह वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हमने बहुत रोचक और आसान रूप में भारतीय इतिहास का वर्णन किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जब हम भारत के इतिहास को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं, तो पहला सवाल यह आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का आरंभ कब और कैसे हुआ। यह जानने के लिए हमें इतिहास के उस समय में जाना होगा जब मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास में इसका वर्णन प्रागैतिहासिक काल के रूप में है। हालांकि विगत समय में हुई खोजों और खुदाइयों के आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इस काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें पत्थर के उपकरण बनाना, आग का आविष्कार, जानवर पालना और कृषि करना मानव सीख चुका था। इतिहासकारों ने इस समय को पाषाण युग का नाम दिया। पाषाण युग को विस्तार से जानने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल। हालांकि ताम्र पाषाण काल और आयरन एज यानी लौह युग को भी पाषाण युग में ही गिना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल 5 लाख साल पहले माना जाता है, जो 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग शिकार करते थे और कंदमूल और फल खाते थे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाना आरंभ किया। इस समय के लोग ज्यादातर नदियों के किनारों और गुफाओं में रहते थे। इस युग में मानव पत्थरों के औजारों से शिकार करता था। इस काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था। आग का उपयोग विभिन्न कामों के लिए होने लगा था। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहता था। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक चला। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व में हुआ। मध्य पाषाण काल आने तक जलवायु में काफी बदलाव हो चुका था। इस काल में पत्थर के औजार तेज, नुकीले और आकार में छोटे होते थे। इनकी संरचना फलक, चंद्राकार और त्रिभुजाकार होती थी। इस काल में मानव ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। माना यह भी जाता है कि इस समय के लोग पुनर्जीवन में विश्वास करते थे। इस काल में मानव नदियों के किनारों के साथ साथ जंगलों और पहाड़ों में रहने लगा था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युग आता है नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। पाषाण युग में नवपाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि इस काल में शुरुआत हुई कृषि यानी एग्रीकल्चर की, जिसने मानव इतिहास को बदल के रख दिया। अब मानव पशु पालने के साथ कृषि भी करने लगा था, जिसमें गेहूं, बाजरा और मक्की उगाई जाने लगी थी। मानव अनाज की खेती के साथ उसका भंडारण भी सीख चुका था। कई स्थानों पर उस समय के अनाज के दाने मिलते हैं। कृषि कार्य के कारण मानव एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा था और वहां पर परिवारों में समूह बनाकर रहता था, जिससे वहां पर अपनी एक संस्कृति और परंपरा होती थी। अभी तक मानव धातु के औजारों का उपयोग नहीं करता था।
जिसकी शुरुआत हुई ताम्रपाषाण युग में। इस युग में मानव धातु के औजारों का उपयोग करना शुरू कर चुका था। इस काल में तांबे के औजारों के साथ पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग होता था, अर्थात मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। आयरन एज, लौह युग। ताम्रपाषाण युग, जिसे कांस्य युग भी कहते हैं, उस समय में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन लौह युग में मानव ने तांबे, कांसे और लोहे के अलावा अन्य ठोस धातुओं की खोज और उनका उपयोग सीख लिया था। इस युग में मनुष्य विभिन्न भाषाओं का विकास कर चुका था, क्योंकि मानव अब एक स्थान पर समूह बनाकर रहना सीख गया था और विभिन्न प्रकार के धातु और पत्थर के औजारों का उपयोग भी करने लगा था। साथ ही अनाज भंडारण और व्यापार करना सीख चुका था, जिससे जन्म हुआ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का। भारतीय उपमहाद्वीप में यह बदलाव इंडस रीजन यानी सिंधु क्षेत्र में देखने को मिला, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।